गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समाकलन होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से आप लोग का टॉपिक है एक समान गति, है ना। एक समान गति जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन मतलब आप लोग को पता है गति होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। नाम से स्पष्ट है एक समान गति। तो जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समयांतराल में समान गति तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे मैं मान लो कोई वस्तु जो है एक ही दिशा में गति तो कर रहा है, लेकिन पहला 20 किलोमीटर को भी उतना समय लेता है 20 मिनट, दूसरा 20 किलोमीटर को भी कितना लेता है उतना ही समय लेता है 20 मिनट, तीसरा भी 20 किलोमीटर को उतना ही समय लेगा, है ना। तो वस्तु की इस गति को क्या कहा जाता है? एक समान गति। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समय में समान गति तय करती है, समान समय में, समय क्या है? समान है, और उतना ही गति तय करता है। पहले 20 मिनट में 20 किलोमीटर, दूसरे में भी 20 किलोमीटर, तीसरे में भी 20 किलोमीटर, तो वस्तु की इस गति को कहा जाता है एक समान गति। इसी से बना है आपका एक समान चाल। एक समान चाल क्या होगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में मतलब कि वही है, पहले 20 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर अगले 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो एक समान गति और एक समान चाल में बस डिफरेंस इतना है। इसमें वस्तु क्या होता है? समान गति तय करती है, उसको कहा जाता है इसमें समान दूरी तय करती है ना। दोनों में डिफरेंस सेम है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके इस गति को, है ना, या वस्तु की इस चाल को एक समान चाल कहते हैं। इसमें क्या है? एक ही दिशा नहीं दिया है। चाल क्या होगा? वस्तु मान लो कि पहले 20 मिनट में इधर 20 किलोमीटर गया, अगले 20 मिनट में इधर 20 किलोमीटर है, मतलब इसमें दिशा कुछ भी हो सकता है एक समान चाल में, लेकिन एक समान गति में क्या होगा? उसी दिशा में वस्तु को गति करना है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अगला है आप लोगों का एक समान वेग। एक समान वेग, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है, मतलब एक जगह से जब दूसरे जगह स्थानांतरित होता है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें जगह जो स्थानांतरित होता है, तो अगर क्या हुआ? समान समय में समान स्थानांतरित होता है। जैसे ए से बी तक गया तो भी उतना ही टाइम, बी से सी तक गया तो इतना टाइम, सी से डी भी गया तो उतना ही टाइम। तो इस प्रकार के वो वेग को क्या कहा जाता है? एक समान वेग। मतलब हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है तो उसके इस वेग को एक समान वेग कहा जाता है। अब इन तीनों का उल्टा प्रोसेस होता है। पहला हो जाएगा असमान गति, है ना। पहला क्या हो जाएगा? असमान गति, जिसका दूसरा नाम है परिवर्ती गति के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसमें क्या होगा? जब कोई वस्तु समान समय में असमान गति तय करती है, समय तो वही रहेगा, पहले 20 मिनट में अगर मान लो 20 किलोमीटर जाता है, दूसरे 20 मिनट में अगर क्या जाता है 25 किलोमीटर जाता है, तीसरे 20 मिनट में 30 किलोमीटर, तो समान समय में अगर असमान गति करती है तो वस्तु की इस गति को असमान गति। सेम होगा जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसको कहा जाता है असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापित होती है तो उसको कहा जाता है असमान वेग। तो ये असमान गति हो गया। एक बार क्या देखेंगे? असमान चाल देखेंगे, और एक बार क्या देखेंगे? आपका असमान वेग। तो तीन देखेंगे, असमान गति, असमान चाल और असमान वेग, है ना। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा औसत चाल, है ना। औसत चाल क्या होता है कि तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। चाल बराबर आपको पता है क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय, जो कुल समय अंतराल है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपका औसत चाल। तय की गई दूरी, जितना भी दूरी तय किया टोटल हम लोग निकाल लेंगे, 100, 200 जितना भी है, और उसमें जो समय लगा, जैसे पहले में क्या था 20 किलोमीटर, दूसरे में 25, तीसरे में 30, जितना भी टोटल दूरी है उसको निकाल लेंगे, और जितना समय लग रहा है उसको निकाल लेंगे, तो दोनों का अनुपात औसत चाल कहलाता है। उसके बाद आपका है औसत गति। तो औसत गति क्या होता है कि तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल, वस्तु द्वारा सेम है, तय की गई दूरी, किसी वस्तु
द्वारा तय की गई कुल गति बटे समयांतराल। यहाँ पे गति ले लेंगे, यहाँ पे दूरी लिए हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल गति और समयांतराल का अनुपात कहलाता है औसत गति। और एक है आपका औसत वेग। तो कुल विस्थापन बटे कुल समयांतर है ना, किसी वस्तु का कुल विस्थापन जितना टोटल विस्थापित हुआ ए से बी, बी से सी, जितना भी, तो टोटल विस्थापन बटे समयांतराल कहलाता है आपका औसत वेग। इन्हीं से मिला है आपका और तीन है, जिसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं तात्क्षणिक, है ना, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक गति। तो किसी क्षण समय पर वस्तु की तय की गई दूरी, तात्क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय होता है। जैसे कि आप लोग देखना, अगर चींटी अचानक से हमको काटती है तो हम लोग तुरंत उसको झटका देते हैं। ऐसा बहुत सारा मोमेंट होता है जहाँ पे हम लोग को ना तुरंत आभास हो जाता है, तो ये आपका तात्क्षणिक होता है। तो तात्क्षणिक चाल है, तो किसी क्षण या बहुत कम समय पर वस्तु की तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल। बहुत ही अल्प समय में या बहुत ही कम समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल। तो इसमें जितना भी तात्क्षणिक चाल है भी से दर्शाएंगे, जितना भी चाल वाला पोर्शन है। और जहाँ भी तात्क्षणिक होता है वहाँ पे लिमिट का प्रयोग किया जाता है। और लिमिट, डेल मतलब परिवर्तन होता है, टी मतलब समय। समय में जो परिवर्तन होता है बहुत ही कम होता है, तो उसको लगभग शून्य के बराबर लेते हैं। और यहाँ पे कुल जो दूरी है वो एस हो गया और समयांतराल क्या हो जाएगा? टी। तो ये जो लिमिट के रूप में जहाँ भी डेल होगा, डेल मतलब बहुत ही कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत कम परिवर्तन होता है समय में, इसीलिए समय को जीरो ले लेंगे। तो जो कुल दूरी है वही क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल। इसको हटा के एक साथ इसको हम लोग लिखते हैं ds/dt भी लिखते हैं। यहाँ तात्क्षणिक हट जाता है, वहाँ पे आपका फिर क्या मिल जाता है? औसत वेग मिल जाता है ना। तो तात्क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय होता है, तो सेम रहेगा आपका तात्क्षणिक वेग का। तात्क्षणिक वेग क्या होगा जी? सेम होगा अल्प समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, है ना, अल्प समय पर वस्तु की तय की गई विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। जो विस्थापन होगा सेम होगा, क्या मिलेगा आपका? v बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा? लिमिट, है ना, सेम फार्मूला होगा। उसी प्रकार गति का भी सेम होगा। इसमें क्या होगा? अल्प समय पर वस्तु की तय की गई गति को तात्क्षणिक, तय किए गए विस्थापन को वेग और दूरी को क्या हो जाएगा? चाल। दूरी चाल है, विस्थापन वेग हो गया और गति आप लोग का गति हो जाएगा। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ देखे हैं, एक बार एक समान गति, एक समान चाल, एक समान वेग। दूसरा चीज़ देखें असमान गति, असमान चाल और असमान वेग। तीसरा चीज़ देखें औसत चाल, औसत गति, औसत वेग। और चौथा चीज़ देखे हैं तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक गति। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? कुछ बेसिक आपका परिभाषाएं हैं। तो आप लोग को क्या होगा? इस परिभाषा को आपको याद करके एक बार ऑडियो के द्वारा भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पे। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, एक समान रेखीय गति, जिसको एक विमीय गति के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को बताया था 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो कल से हम लोग क्या करेंगे? एक विमीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको इसको ऑडियो के द्वारा आपको भेजना है। कल कुछ आंतरिक प्रश्नों के साथ आप लोग को नया वीडियो भेजा जाएगा। धन्यवाद।